एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल, इन वर्ड्स में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आओ इसे बेसिक से समझ लेते हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ। पहला मेरा टर्म है एलिमेंट। तो आप ऐसे समझो कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 डिफरेंट जो सिंबल्स लिखे हुए हैं वो सारे 118 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। जैसे आप याद करते हो ना, हाइड्रोजन के लिए H, हीलियम के लिए He, नाइट्रोजन के लिए N, कार्बन के लिए C, ऑक्सीजन O, ये लेड, टिन, ब्रोमीन। तो ये जो सिंबल्स आप याद करते हो अलग अलग, ये एलिमेंट्स हैं। और यही एलिमेंट अगर ऐसे सिंगल यूनिट की फॉर्म में लिखा हो, जैसे एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, तो ये बेटा ये जो सिंगल यूनिट है एलिमेंट का, एक पार्टिकल, ये होता है एटम। ये होता है एटम। यही एटम्स होते हैं ना, ये मिल के आपस में मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे अगर हाइड्रोजन के 2 एटम्स मिल गए तो H2 का मॉलिक्यूल बन गया, ऑक्सीजन के 2 एटम्स मिल गए तो O2 का मॉलिक्यूल बन गया। उसी तरह 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का एटम मिल गया तो वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। सो मॉलिक्यूल जो है इन्हीं एटम्स के जुड़ने से बनता है। अब बातें हैं मेन जहां पे आपको कंफ्यूजन होती है, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड में जो डिफरेंस है ना, ये दोनों ही मॉलिक्यूल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स की 2 टाइप्स हैं, ये समझो ध्यान से। मॉलिक्यूल जो है ना, ये जो मॉलिक्यूल्स मैंने लिखे हैं ये 2 टाइप के हो सकते हैं। हो सकता है कि वो सेम टाइप के एटम से बना हो, एक ही एलिमेंट के एटम से बना हो, जैसे O2, O3, N2। आप देख रहे हो ना, N2 में दोनों एटम नाइट्रोजन के हैं, P4 चारों एटम फॉस्फोरस के हैं। तो ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स जो सेम टाइप के एटम से बने होते हैं इन्हें बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं, डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं, जैसे अमोनिया में 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एटम से मिलके बना है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, 3 तरह के एटम से जुड़ के बना है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को आप बोलते हो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, सो है ये दोनों ही मॉलिक्यूल्स एक सेम टाइप के एटम से, एक डिफरेंट टाइप के एटम से बना होता है। यही इनमें डिफरेंस होता है। होप यू अंडरस्टूड। थैंक